एक और वाकया भी तारीख की किताबों में यहां मंकूल है। अब्दुल मुत्तलिब एक मर्तबा यमन की तरफ तशरीफ ले गए थे, यमन को गए थे। वहां एक यहूदी आलिम आपको देखकर पहचान गया कि कुछ अलामतें इनके अंदर मौजूद हैं जो हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है। तो तहकीक के लिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आया वो यहूदी आदमी और उनसे कहा कि आप अगर इजाजत दें तो मैं आपके जिस्म के कुछ हिस्सों को देखना चाहता हूं। अब्दुल मुत्तलिब ने एक शर्त के साथ इजाजत दी। शर्त क्या? किसी गैर बातों को यहां नहीं, गैर शरई बातों को से मना है, बल्कि सदर औरत के अलावा आप देख सकते हैं। चुनाचे वो यहूदी आलिम अब्दुल मुत्तलिब के हाथों को देखा और देखकर कहा उसने, हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है, वो आसार आप में नजर आती हैं। आपके एक हाथ में सल्तनत और हुकूमत देख रहा हूं और एक हाथ में नबूवत को देख रहा हूं, और ये दोनों चीजें दो मुनाफों के किरान से मैसर होगी, दो मुनाफों के किरान से, उनकी करीबी से जो है ये दर्जे मिलेंगे। एक है वहाब इब्न मुनाफ की तरफ इशारा है और एक दूसरे मुनाफ की तरफ इशारा है। तो फरमाया हुसैन बिन अब्दुल मुनाफ की तरफ इशारा है कि इन दोनों के मिलनसारी और इन दोनों की कुर्बत से जो है ये मकाम मिलेगा। और फिर पूछा कि आपके अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह हुआ है? कहा कि नहीं। कहा कि जाओ और कबीले बनु जोहरा में इनका निकाह कर दो। सुनाते जब आप यमन से आए और उधर वहाबी बिन मुनाफ ने पैगाम भेजा था अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ, और अब्दुल मुत्तलिब पहले से भी अपनी बीवी हाला से आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक से बहुत कुछ सुनते आ रहे थे कि बहुत ही बाअखलाक औरत है और बड़ी ही सलीकामंद औरत है और अखलाक और किरदार की मलिका है। और औरतों में भी गुफ्तगू चल रही थी कि आमिना और अब्दुल्ला का जोड़ा बहुत मुनासिब रहेगा। बातें बहुत सारी आगे आ गई तो अब्दुल मुत्तलिब ने फैसला कर लिया कि अपने बेटे की शादी जो है वहाब इब्न मुनाफ की बेटी आमिना से कर देंगे। चुनाचे बात तय होगी, निकाह हो गया। हजरत अब्दुल्ला अपनी बीवी आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ कुछ अय्याम गुजारते हैं। तारीख में कहीं 1.5 महीना बताएं, कहीं 2 महीने बताएं कि इन दिनों तक आप अपनी अहलिया के साथ रहते हैं। अब तिजारत की गरज से मुल्क की शाम की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर कोई नई शादी कर ले, शादीशुदा हो जाए और 1 महीना 2 महीने में बीवी से जुदाई का वक्त आ जाए, यानी परदेश जाने का वक्त आ जाए, सऊदी हो या कुवैत हो, दुबई हो, कहीं जाने का वक्त आ जाए, तो कितना शाक गुजरता है औरत पर और इस जाने वाले पर, और वही महसूस करते हैं जो इस जुदाई को देखें। मेरे अजीज दोस्तों, यही कुछ यहाँ होता है कि हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बड़ा शाक गुजरता है, बड़े गमगीन होते हैं जब आपने हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि मैं काफिला तिजारत के लिए मुल्क शाम की तरफ जा रहा है और मैं उनके साथ जा रहा हूं। बड़े ही गमज़दा अंदाज में हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के सामने तशरीफ लाती है तो आप बड़े तसल्ली से उनको फरमाते हैं कि घबराइए नहीं, जरूर मैं बहुत जल्द जो है इंशाअल्लाह वापस लौट जाऊंगा।
और हाँ, जरा याद रख लेना, जब काफिले की सवारियां दाखिल हो जाए मक्कतुल मुकर्रमा में तो मेरी इंतजारी कर लेना और दहलीज पे तुम भी आके देख लेना और मेरा इस्तेकबाल करना और मैं खुशी के साथ आऊंगा। ये कहकर आप रवाना हो जाते हैं और जब कुछ दिनों के बाद तिजारत का माल खत्म हो जाता है, अब काफिला वापस लौट रहा है, तो रास्ते में हजरत अब्दुल्ला बीमार हो जाते हैं। वापसी में मदीनतुल मुनव्वरा में कबीले बनु नज्जार जो आपका ननियाल का इलाका है, वहां आपको छोड़ देते हैं काफिले वाले, क्योंकि आपने इतनी सकत नहीं थी और इतनी कुव्वत नहीं थी कि आप सफर करके मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच सके। चुनाचे आपको वहीं छोड़ दिया गया और काफिले वाले मक्कतुल मुकर्रमा आ गए। काफिले की जो घंटियां बजने लगी तो अब खुशी व मसरत की इंतहा नहीं रही हजरत आमिना की कि अब मेरे सुहाग आ रहे हैं, अब मेरे सुहाग आ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, एक एक करके काफिले की सवारियां रवाना हो गई। अभी हजरत अब्दुल्ला की सवारी नहीं आई। आमिना कश्मकश में पड़ गई कि अभी मेरी सुहाग की सवारी नहीं आई। आखिरकार सारी सवारियां उनकी आंखों के सामने निकल गई। आकर परेशान की हालत में अपने कुसर से कहते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कि अभी मेरे सुहाग अभी नहीं आए हैं, देखना कि उनकी सवारी अभी कुछ पीछे आती हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब इनकी बात को सुना तो काफिले वालों से पूछा कि क्या मामला है कि मेरे बेटे अभी तक नहीं आए। काफिले वालों ने कहा हम तो उनको बीमार छोड़कर आए हैं मदीने में, और आने की उनके अंदर इस्तिदाद और ताकत नहीं थी सफर करने की, इसलिए हम उनको मदीने में कबीले बनु नज्जार उनकी ननियाल में छोड़कर आए हैं। चुनाचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने साहबजादे हारिस को जो है अपने बेटे अब्दुल्ला को लाने के लिए हुक्म देते हैं और ये निकल जो है मदीने को जाते हैं। मुकद्दर ने साथ नहीं दिया, तकदीर ने साथ नहीं दिया और अल्लाह ने वो काम कर दिए जो कल हमारे साथ भी होने वाला है कि हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। अभी ये पहुंचे भी नहीं थे कि उनका इंतकाल हो गया और उनको दारे नाबिगा में दफन भी कर चुके थे। और ये पैगाम आई मेरे अजीज दोस्तों, गौर से सुनिए। हजरत अब्दुल्ला की उम्र सीरत की किताबों में 18 साल लिखे हैं। 18 साल के नौजवान की जवानी कैसी होगी अंदाजा तो करो। और हजरत आमीना की उम्र इससे भी कम। ऐसी उम्र में आप बेवा हो जाते हैं। तारीख में लिखा कि 2 महीने का हमल आपके अंदर था। अपने शोहर अपने सुहाग की निशानी आपके शिकवे अथर में 2 महीने के थे कि हजरत अब्दुल्ला का वफात हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बालिगा के शिकवे ही में यतीम हो जाते हैं और बेसहारा बनकर दुनिया में तशरीफ लाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, सीरत की किताबों में लिखा है कि हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मुझे मालूम नहीं, मैं महसूस भी नहीं करती थी कि मैं हमल से हूं। अब बस इतना मुझे मालूम था कि माहवारी हेल आना बंद हो चुका था और मैं ख्वाब के जरिए से इत्तलाएं पाती थी कि आपके शिक्र में अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, जैसे जैसे आपके सुहाग की यानी हजरत अब्दुल्ला की निशानी दुनिया में तशरीफ लाने वाली थी, अजीब अजीब बातें पेश आती थी। कहते हैं अरब के उस मक्कतुल मुकर्रमा में यह बात मशहूर हो चुकी थी, अब्दुल मुत्तलिब की बहू बेवा और इतनी शानदार और खुशबू वाली को लगाते हैं। और एक के बाद दीगर ये बात अब्दुल मुत्तलिब को भी पहुंच गई कि बहू बड़ी खुशनुमा इतर को लगाते हैं, बड़ी शानदार इतर को लगाते हैं।
तो अपनी अहलिया से कहा, बेगम बहू साहिबा से जरा कह देना, बहू साहिबा से जरा कह देना कि ये इत्र जो है कहां से लगाते हैं, किस बाजार से लाते हैं, पूछना और डांट देना, बेवा तो है। तो उनकी बीवी ने कहा, हाँ हाँ मैं भी महसूस करती हूं और देख रही हूं, और आजकल उनके चेहरे पर कुछ रोब और दबदबा ऐसा है कि मैं उनसे बात करने की भी काबिल नहीं रह रही। उनके चेहरे पर ऐसा रोब है कि मैं उनसे पूछ नहीं सकती हूँ। हाँ, आपकी भी तो बहू है, आप भी तो पूछ लीजिए। खैर बात आई गई, एक दिन मौका पाके हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी बहू साहिबा से पूछ देते हैं, बेटी ये खुशबू तुम्हें कौन लाके देता है और किस बाजार से तुम मंगाते हो? सीरत की किताबों में सीरत हलबिया, मदारिजुन नबुव्वत और दीगर सीरत की किताबों में लिखा है दोस्तों, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंख से आंसू जारी हो गए। कहा, अब्बू जान मैं तो बेवा हूं और इत्र तो मैं लगा नहीं सकती, और मक्के की किसी बाजार को मैंने नहीं देखा, और आप इत्र की बात करते हैं। और आजकल जो मैं देख रही हूं इसका इजहार मैं आपके सामने कर दूं तो अब्बू आप यकीनन मुझे पागल कहेंगे, दीवानी कहेंगे। और कहने लगी हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि मैं जब रास्ते पर चलती हूं तो ये दरख्ते झुककर मुझे सलामी देते हैं, और दीवारों की तरफ से गुजरती हूं तो दीवारें मुझे पैगामे मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देती हैं, आपके आने की पैगाम को देते हैं। चांद की तरफ देखती हूं तो चांद मुझे मुबारकबाद देते हैं, सितारे मुझे मुबारकबाद देते हैं। हाल ये कि अब जबकि मेरे सुहाग की निशानी करीब आ रही है, मैं जहां थूकती हूं मेरे थूक से भी खुशबू की लपेटें आती हैं। मेरे अजीज दोस्तों, गौर तो कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी कि जो है कितने मनाजिर आपके सामने हैं। बस मैं इन्हीं बातों के साथ इतना कह दूं, जिंदगी जमी के सीने में रह गई, जिंदगी जमी के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बनके मदीने में रह गई, जन्नत कनीज बनके मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। माकुर दावा